हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 2 को कंप्लीट हम लोग करते हैं सबसे पहले। फिर 4 में और 5 में अगर कोई डाउट होगा उसको हम लोग देख लेंगे, ताकि 1 से लेकर 5 तक की फाइल अपनी कंप्लीट हो और उसको आप लोग रिवाइज करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 5-6 तक के जो क्वेश्चन है इस में टाइप नंबर 2 में हम लोग ये कर चुके थे। बताइए क्या ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। कहां तक कर चुके थे मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे बताओ क्या मैं टाइप नंबर आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है वो 5 में क्या करवा चुका हूं क्या? टाइप नंबर 5 में भी 3 बार अगर इंक्रीज हो रहा है तो तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। वहां पर भी क्वेश्चन टाइप नंबर 2 में भी है और क्वेश्चन नंबर 5 में भी है। तो यहाँ पर प्रमोद कुमार ने बताया कि 9 तक, शिवानी ने बताया 7 तक। तो क्या क्वेश्चन हो चुके हैं क्या अपने पास? चलिए 7 तक अगर हो गए हैं तो मैं 8 से शुरुआत कर देता हूं। ये लीजिए 8 से मैं स्टार्ट कर देता हूं आपको क्वेश्चंस करवाना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक वर्ष में खेले जाने वाले 240 मैच में से एक क्रिकेट टीम 80% मैच जीतना चाहती है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। 8 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अब और आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? यहां पर 240 में से 8% मैच 80% जीतना चाहती है। तो 240 का 80%, ठीक है, जीतना चाह रही है वो। पहले खेले गए 65% मैच में से उसने क्या किया कि अपने पास 75% थी। देखना 240 के सबसे पहले जो अपने पास यहां पर मैच है 65%। तो 240 का मुझे बताओ 65% कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 240 का 60% अगर निकालना है, 5 से 2 बार कट गया और 5 से कट रहा है अपने पास 13 बार और 2 से कट गया है 12 टाइम। इसका मतलब मुझे बताओ क्या ये 156 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 156 हो गया है। तो 156 मैचेस अगर उसने पहले खेले तो मैच बचे कितने? तो आप कहोगे सर 84 मैचेस बचे। 84 कहां से आया? 240 में से हम लोगों ने 156 माइनस कर दिया तो ये बचा। तो टोटल मैच जो है वो अपने पास 240 है। पहले 240 के 65% खेलों में ध्यान से समझने की कोशिश करो। 240 के 65% खेल, तो 240 का 65% कर लिया तो या तो 240 में से 156 घटा लो या फिर आप लोग क्या करोगे 240 का अपने पास 35% निकाल लो। तो 35% करोगे तो भी अपने पास 84 आना है। अब इसने कहा कि इसमें जो 65% मैच है, ये जो 65% आपने किया है, इसमें जो सफलता दर है वो तो है 75%। 3/4 से गुना कर सकते हो या 75%। तो रिमेनिंग शेष खेलों में रिमेनिंग खेल जो बचे अपने पास 84, उसमें अपने पास कितने परसेंट सफलता दर होगी कि टोटल जो अपने पास मैच उसको जीतने चाहिए, इसमें 75%, इसमें कितने परसेंट मैच जीते कि टोटल जो अपने पास है वो 80% मैच यहां पर जीते, 80% मैचेस यहां पर जीते। इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ। इस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का एक दूसरा तरीका और भी अपने पास है और वो है एलिगेशन मेथड। अगर आपको एलिगेशन में फिर कह रहा हूं, ये अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने बिल्कुल स्लो अच्छे से कहीं कोई दिमाग नहीं लगाया। 240 का पहले 65% निकालिए, इसमें तो 75% मैच जीते। बचे हुए में से कितने परसेंट मैच जीते कि जो टोटल 240 है उसका 80% मैच जीतना चाह रहा है। ये लीजिए मैंने वापस रिपीट कर दिया है। बाकी एलिगेशन मेथड में क्या करोगे? 65% खेल, पहले जो 65% मैचेज हैं उसमें सफलता दर 75% है। रिमेनिंग खेल में सफलता दर मान लो x% है और टोटल टोटल मिलाकर बीच में लिखेंगे 80%। यहां पर मैचेस कितने थे? शुरुआत वाले मैच हैं 65% और ये मैच कितने हैं? तो आप कहोगे सर बचे हुए 35%। 5 से कट रहा है 13 बार और 5 से कितनी बार कट रहा है? 7 बार। ये लीजिए
अब यहां से जब भी आप लोग सोल्व करने की कोशिश करोगे तो याद रखना, इसमें से माइनस अगर करोगे तो बराबर में अपने पास 5 आएगा। 5 की वैल्यू अगर 7 है तो 13 की वैल्यू क्या होगी, क्या निकाल लोगे क्या? तो 5/7 गुना 13 और 13 पंजे 65, अपने पास 65 अपॉन अपने पास 7 आ जाएगा। और 65/7 का मतलब 9×7 = 63, 9 पॉइंट समथिंग अपने पास आना है। तो बताओ इसमें 80 में ये जो 9 पॉइंट समथिंग आएगा जोड़ू या मैं घटाऊं? एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट आप लोग दिमाग में रख, पूरा तो नहीं आएगा अभी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेकिन दिमाग में रखना शुरू करो इन चीजों को। जैसे एक बात तो ये याद कीजिए, एक प्रॉब्लम ये आएगी कि 80 में 9 में जोड़ूं या घटाऊं, जोड़ के मैं यहां पर 89 पॉइंट समथिंग लिखूं या घटाकर मैं 70 पॉइंट समथिंग लिखूं, तो हमेशा ध्यान रखना आपको इन दोनों में से बड़ा या छोटा नहीं समझ में आएगा। एक चीज याद रखना है, जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, इन दोनों के बीच में कहीं पर होगी। तो इन दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा ये बात नहीं समझ में आएगी, कल भी मैंने बताया था। लेकिन इन दोनों में आपको समझ में आ जाएगी कि ये इधर वाली वैल्यू 80 और 75 में ये छोटी है, तो ये इधर वाली वैल्यू छोटी है तो उधर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। और बड़ा बनाने के लिए 9 पॉइंट समथिंग जोड़े या घटाएं, तो आप कहोगे सर जोड़ दो बड़ा बनाने के लिए, तो 9 पॉइंट समथिंग 89 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन में अपने पास है डी। ये एलिगेशन मेथड है, ये काफी बार बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो यहां पर आप इस चीज को छोड़ देना, एलिगेशन में समझ में आ जाएगा। यहां तो सिर्फ और सिर्फ इसी को आप लोग समझिए। ये तो साथ जो तरीका है मैं एक बार बस बता देता हूं कि एलिगेशन भी मेथड होगा, वो उसमें समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो इसको छोड़ देना, बस वैसे भी नहीं आएगा जब तक मैं नहीं समझाऊंगा अच्छे से, क्योंकि नीचे रेशियो किसका आता है, ये क्या आता है, ये बात नहीं पता लगेगी। बस देख लो कि ऐसा मेथड अपने पास होता है। और एक चीज ये जरूर याद कर लेना, ताकि थोड़ा थोड़ा तो समझ में आना शुरू हो कि ये जो वैल्यू होती है वो इन दोनों के बीच में वैल्यू होती है, इससे एक वैल्यू छोटी होगी तो दूसरी वैल्यू बड़ी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास 9 करने की कोशिश करो। एलिगेशन भाई नहीं समझ में आए तो उसको छोड़ देना। कीजिए क्वेश्चन नंबर 9। जैसे बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलिए, आंसर अपने पास खुद ही आएगा। हाँ, विजय प्रजापत, क्या वैल्यू रखनी है नहीं पता आपको तो एलिगेशन में बार बार कह रहा हूं भाई, हर क्वेश्चन में बता रहा हूं कि एलिगेशन एक बार बस देख लिया करो। देखना धीरे धीरे चीजें आपके माइंड में सेट होना शुरू हो जाएंगी, और जब मैं एलिगेशन समझाऊंगा पढ़ाऊंगा उस टाइम समझ में आ जाएगा। यहां पर एक कॉलेज में 3200 छात्र हैं, वो या तो इंजीनियरिंग से हैं या मेडिकल से हैं। छात्राओं की संख्या पुरुष छात्रों की तुलना में यहां पर 22.22% कम है। तो मुझे बताओ 22.22% का जो फ्रैक्शन अपने पास होगा वो क्या अपने पास 2/9 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2/9 ही अपने पास होगा। ये अपने पास जो है वो 2/9 अपने पास है, 2/9 अपने पास है, ये लीजिए। इसके बाद आगे जो अपने पास लिखा हुआ है 22.22% अपने पास कम है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास 9 है ये अपने पास कम है, तो पहले अगर बॉयज की संख्या अपने पास बॉयज स्टूडेंट या मेल स्टूडेंट अगर 9 माने तो फीमेल जो स्टूडेंट होंगी वो क्या 7 ही बची क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल 7 बची। और क्या टोटल स्टूडेंट देखिए अपने पास 3200 है, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 3200 अगर अपने पास हैं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या 9:7 में बांट सकते हो क्या? 16 की वैल्यू 3200 3200 है, तो एक की वैल्यू 200 होगा। तो मेल कैंडिडेट जो होंगे वो तो अपने पास होंगे 1800, और फीमेल कैंडिडेट जो होंगी वो होंगे अपने पास यहाँ पर
1400 डबल कर दोगे। क्या आप लोग इस चीज को 3200 को 9:7 में बांट लोगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहली बात 1800, क्योंकि अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी कुछ बच्चों को काफी बार प्रॉब्लम आ रही है। मुझे बताओ, एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ता हूं। ये 1800 और 1400 कैसे आ गया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलते चलिए, वैसे वैसे मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? कुल पुरुष छात्रों में से 50% इंजीनियरिंग अपने पास स्ट्रीम से हैं। तो अपने पास इंजीनियरिंग स्ट्रीम से अगर 50% है, तो 900 अपने पास यहां से इंजीनियरिंग से होंगे। तो बचे कितने? मेडिकल। और मेडिकल से भी कितने होंगे? तो आप कहोगे सर 900 होंगे, मेडिकल से भी अपने पास 900 होंगे। 900 यहाँ पर मेडिकल स्ट्रीम से कुल छात्र 2000 हैं। यहाँ पर मेडिकल जो स्ट्रीम है उससे कुल छात्र 2000 हैं, जिसमें मेल जो कैंडिडेट है वो तो 900 हैं। तो मेडिकल से फीमेल जो कैंडिडेट होंगी वो क्या 1100 होंगी क्या? क्योंकि टोटल तो मुझे 2000 बनाना है मेडिकल में। मेडिकल से संबंधित कुल छात्र अपने पास यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है वो 2000 अपने पास है। तो मुझे बताओ 900 2000 में से माइनस कर दोगे 11। टोटल फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो 1400 हैं। तो फीमेल जो कैंडिडेट अपने पास इंजीनियरिंग में जो बची वो, क्योंकि टोटल 1400 बनाना है, तो क्या 300 ही अपने पास होगा क्या? अब यही कहा है इंजीनियरिंग में संबंधित छात्रों की संख्या कुल छात्राओं का कितना परसेंट है। तो 300 जो है वो टोटल छात्रों का नहीं पूछा, टोटल छात्राओं का 1400 का कितना परसेंट अपने पास है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। 20 से 20 ये अपने पास कट जाएगा कितनी बार? 2 से 50 बार कट गया। और 2 से कितनी बार कट गया? 7 बार। तो क्या 150/7, 21 7 147, 21 बार कट जाएगा। तो 21 पॉइंट समथिंग अगर एक ही ऑप्शन में अपने पास हो तो वो अपने पास आएगा सी। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? 900 कैसा है? 900 दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 900 उसमें दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि 50% अपने पास छात्रों का। तो अपने पास जो ये है 1800, उसका 50% करोगे तो 900 ही आएगा। एक बार करके देखो। वैसे तो सीधा ही कर लेते हैं बच्चे 50% 1/2, लेकिन आप करके देख लीजिए कि अपने पास यहाँ पर 1800 गुना 50/100 ये लीजिए ना, इसमें नहीं लगेगा भर। वो तो उसी में लगाओ एक बार जिसमें मैं एलिगेशन बताते हुए चल रहा हूं, इसमें नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। देखिए क्योंकि ऑनलाइन क्लास ही अपनी है, तो एक बार मैं बिल्कुल स्लो अच्छे से एक एक चीज में पूछ के क्वेश्चन आगे बढ़ता हूं। फिर भी लास्ट में जैसे कुछ बच्चे रह जाते हैं तो रिपीट करने के बजाय रिकॉर्डेड मिलेगा राहुल भाई। तो आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इसको रिपीट करके अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हो। क्योंकि मैं तो एक एक चीज आपको बताता रहता हूं कि ये समझ में आया क्या? पूरी क्लास बोलती है हाँ। अगली भी स्टेप, फिर भी लास्ट में आपकी इच्छा हो ही जाती है रिपीट की, तो अपनी इच्छा पूर्ति इसको रिपीट के करना। 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार रिपीट कर डालो देखकर, और उसके बाद आप देखना आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड भाई आपको मिलेगा। अब इतना 9वीं क्लास हमारी चल रही है। क्वेश्चन में कोई भी कॉन्सेप्ट ही ऐसे नहीं है, बस बेसिक क्वेश्चंस, और सबसे ज्यादा ऐसे ही क्वेश्चंस अपने पास एग्जाम में आते हैं। तो उनमें कुछ भी हम लोग अब आपको यहां पर जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे करता चलूंगा। 18 वर्ष से कम 90% छात्र वहां पर नामांकित हैं। 100 स्टूडेंट अगर हैं तो उसमें से जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं वो 90 ही अपने पास रजिस्टर्ड हैं। कोविड के कारण ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें से 60% नियमित हैं। तो मुझे बताओ इसका 60% अगर करोगे, जैसे बोल रहा है, दिक्कत ये है कि इसका 60% 54 होगा, और इसकी वैल्यू ये रेगुलर है, और रेगुलर इसकी वैल्यू रियल वैल्यू दी हुई 270, और आप तुरंत लिख देते हो रिपीट। इसमें मैं भी बहुत बार नहीं समझ पाता कि रिपीट यहां पर क्या है। निकिता टोटल, हाँ अच्छा आंसर बता रहे हो क्या भरता आप? ठीक है भाई। तो फिर 270 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए 54 की है, और हमें वैल्यू निकालनी है टोटल वहां पर स्टूडेंट हैं कितने। तो आप लोग यहां पर कर दोगे, इससे कितनी बार कट जाएगा? 5 बार, तो 500। बताओ यही आंसर आ गया है क्या? उम्मीद है यहां पर ये जो अपने पास है ये आप लोग समझ पाए होंगे।
तो अपने पास विद्यालय में पूछा है 18 वर्ष से कम आयु के जो कक्षा में, ये तो टोटल वहां पर 500 लोग तो वो हैं जो शहरी क्षेत्र में अपने पास हैं। एक विशेष विद्यालय में 18 वर्ष से कम आयु के 90% छात्र। तो अपने पास इसका आंसर तो मुझे बताइए, क्या 450 आना चाहिए क्या? क्योंकि उसने क्लास में कितने हैं ये हम लोगों से पूछा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल 500 और क्लास में अपने पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। मैं फिर बोल रहा हूं बार बार, जैसे ये बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते जा रहे हैं। अपनी तरफ से हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, बस आप लोग, लेकिन कैलकुलेशन आपको साथ साथ करनी पड़ेगी। कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए, क्वेश्चन मुझसे पहले जरूर पढ़िए। इसमें अपने पास यहां पर 25 में से 20% छात्र पास हो गए, तो मैं यहां पर 25 का 20% निकालने वाला हूं। और जैसे ही 25 का आप लोग 20% निकालोगे, मतलब 1/5 अगर आप करते हो, तो इसमें छात्रों की संख्या 5 पास हो गए। 30 का 30% अगर अपने पास पास होता है, तो 30 का 30% 9 स्टूडेंट पास हो गए। 40 का अगर 35% करोगे, तो 40 का 35% मुझे बताइए क्या 40 नहीं होगा क्या? आपको बिल्कुल। 45 में से अगर 40% छात्र पास हो गए, तो यहां पर 18 होगा। और 60 का सारे के सारे 100% पास हो गए, तो 60 अपने पास पास हो गए। यहाँ पर 14 और 14 28, 28 में अपने पास यहां से ऐड करोगे तो 30 46, 106 स्टूडेंट टोटल अपने पास है। ऊपर लिखेंगे हम लोग 106, नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं कि टोटल अपने पास है कितने हैं। तो मुझे बताइए यहां से 25 और अपने पास इन दोनों को अगर आप लोग जोड़ते हो, तो 70, 70 और 30 100, 100 और 100 200, टोटल नीचे स्टूडेंट लिखेंगे 200 और इनटू करेंगे 100 से। अब यहां पर आंसर आ जाएगा 53%। अब कुछ बच्चों को इसमें क्या चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि पूरा बेसिक है, कोई कॉन्सेप्ट तो अपने पास है नहीं। पूरा बेसिक जैसे बोलता जा रहा था वैसे कर दिया। तो आप क्वेश्चंस कीजिए, रिपीट या एन लिखने के बजाय। पहली क्लास में एन लिख देते हो, मैं पूरा अच्छे से वापस रिपीट कर देता हूं। लेकिन इस क्लास में अब मुझे अब धीरे धीरे पता तो लगना चाहिए ना कि बच्चे को प्रॉब्लम कहां आ रही है। तो आप पूछोगे उस चीज को मैं रिप्लाई करूंगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है मिनिमम क्वेश्चन आपका अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे नॉर्मली जो भी क्वेश्चन मुझसे ऑफलाइन में क्लास में बच्चा पूछता है, तो उसको मैं बिना बताए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो नॉर्मली मेरी क्लासेस में अगर थोड़ा भी आप लोग ध्यान दोगे और रेगुलर रहोगे ना, तो बहुत कम क्वेश्चंस हो जाता है। अब जैसे एक सीजीएल लवर है, वो एलिगेशन में मैं कह रहा हूं कि अभी मैं समझा दूंगा आपको, उसको छोड़ दो, एलिगेशन अपने आप एलिगेशन में समझ में आ जाएगा। लेकिन वो उसी के पीछे पड़ गया है। तब मैं फिर उस चीज को नेग्लेक्ट करने के अलावा कुछ कर नहीं पाता हूं कि इधर से क्या करूं। ऑफलाइन क्लास में अगर आप लोग बोल दो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अभी भी 4 बार बोल दिया है कि एलिगेशन समझ में आ जाएगा, आपके एलिगेशन पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा। जब मुझे लगेगा कि अब थोड़ा बताना चाहिए मैं बता दूंगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ उसको देखते चलो कि ये भी अच्छा इसका एक मेथड होता है, ठीक है छोड़ दो, बाकी अपने बेसिक तरीके से क्वेश्चन करते चलो। एक से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में उस संख्या का अंतर और इस संख्या के व्युत्क्रम के योगफल का 25% है। देखिए व्युत्क्रम जो होता है, reference to a number greater than 1, the difference between itself and its reciprocal। कोई भी नंबर अपने पास x है और उसका रेसिप्रोकल जो है वो 1/x है। इसने कहा इस नंबर का और इसके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है ना, वो उसके सम नंबर और उसके रेसिप्रोकल के सम का 25% है। अगर मैं सम 100 मानूं तो इनका डिफरेंस 25%, 25 होगा। ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे ये बोलता चल रहा है वैसे आप लोग करते चलिए, अपने आप आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको चिंता करने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, उस चीज को आप लोग समझ लीजिए। कोई नंबर और उसका अपने पास कोई भी नंबर है, x+1/x, एक नंबर का सम अपने पास एक नंबर। देखिए पढ़ते चलते हैं यहां पर, विद द रेफरेंस ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 1, द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। डिफरेंस बिटवीन नंबर
और इसके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो उनके सम का अपने पास x प्लस 1/x का 25% है, तो सम को अगर मैं 100 मान लूं तो ये 25% 25 होगा, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पर 4x माइनस 4/x बराबर क्या अपने पास x प्लस 1/x लिख सकते हो क्या? तो ये इधर आएगा और इधर आएगा, तो अपने पास 3x बराबर ये उधर जाएगा तो 5/x है। तो एक्स स्क्वायर का मान मुझे बताइए क्या 5/3 आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 5/3 अपने पास आ गई है, ये लीजिए। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। इस संख्या का 4 घातांक इसके वर्ग से कितना परसेंट अधिक है? इस संख्या का जो पावर 4 है वो स्क्वायर से कितना परसेंट अधिक है? तो आप लोगों को याद होगा कि जब भी इस टाइप के इक्वेशन में प्रतिशत अधिक या प्रतिशत कम अगर कभी भी हम लोगों से पूछ रहा है तो क्या हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं क्या? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये एक्स स्क्वायर से एक बार रेशियो में कन्वर्ट आप लोग कर सकते हो। जब भी कम या अधिक पूछे और एक्स स्क्वायर का मान यहां से कितना पुट कर पाओगे, तो आप कहोगे सर मैं 5/3 पुट कर लूंगा एक्स स्क्वायर का मान, और रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 3 उधर चला जाएगा। अब मुझे बताओ ये कितना अधिक है? तो आप कहोगे सर 2 बट्टे में अपने पास 3 और गुना किससे कर देंगे? 4 से। तो आंसर क्या 66.6666% चलता ही चलता रहेगा क्या? तो इसको अज्ञान में ध्यान रखना, 60.6% ये भी लिख सकता है या 66.67 अप्रोक्स में ये भी लिख सकता है। तो ये अपने पास आंसर आ गया 66 पॉइंट, इसने तो 7 लिखा है यहां पर, इसको भी और पीछे ये ले आया, एक ही डिजिट इसने बोली है, तो क्या ये अपने पास आंसर आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ। प्रत्येक क्वेश्चन हम लोग पूरा सोल्व करते हुए जा रहे हैं। 2 नंबर फाइल मैं कंप्लीट ही आपको करवा देता हूं, बाकी इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं, ओके, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास हैं जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोग चाहो तो इसके सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो खुद से भी मेरे बताने से पहले। ये बहुत अच्छी बात है आपका हर्षित, 5/x² आया। 5/x² नहीं है, ये x ही है भाई, मुझसे गलती से लिखा गया हर्षित, ये उधर जाके ऐड होगा, 5/x ही है, वो गलती से लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। पढ़िए, सोल्व करने की कोशिश करो, पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो इन क्वेश्चंस में। बेसिक ये क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार आते हैं। एक निर्माण इकाई में ये देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। ये श्रम लागत कच्चे माल का 30% बढ़कर कच्चे माल की 38% हो गई। यहां पर ये जो है, जो भी अपने पास यहां पर रॉ मटेरियल आप लोग लेकर आओगे, रॉ मटेरियल में कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आपके पास लगेगी। रॉ मटेरियल मान लो 100 रुपए का था, ध्यान से सुनना, कोशिश करना आप लोग सीखने की। रॉ मटेरियल जो था वो अपने पास 5 रुपए का, अपने पास 100 रुपए का अपने पास था, और कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि अगर हो गई तो नया जो रॉ मटेरियल होगा वो मुझे बताइए क्या 125 रुपए का ही होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। ठीक है, अपने पास ये जो लिखा हुआ है श्रम लागत जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो 30% से बढ़कर 38% होगी। पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी थी? 30%। और अब 100 का 30% निकाल रहे थे ना, तब तो 100 में 30 सीधा ही लिख दिया, 100 प्लस अपने पास 30।
100 का 30% निकाल रहे थे तो 100 का 30% 30, लेकिन अब कच्चे माल का 38% हो गई। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर 38 लिखोगे या 125 का 38% निकालोगे? तो आप कहोगे सर मैं 125 का यहाँ पर 38% निकाल दूंगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि 100 रुपए रॉ मेटेरियल था, 30 रुपए मैन्युफैक्चर क्यों आया? पहले तो जैसे बोलता जा रहा है 25% बढ़ गया, तो 100 का 25% बढ़ गया 125। जो अपने पास यहाँ पर कच्चे माल का जो श्रम की लागत है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है 30%, पहले 30% थी और अब बढ़कर 38% हो गई। तो 100 का 30% निकालते हो तब तो सीधा 30 ही आ गया। हमें अब 38% बोला है तो 38 सीधा मत लिख देना, 125 का 38%। तो टोटल उसकी कॉस्ट अपने पास पड़ेगी कितनी? तो आप लोग कहोगे शुरुआत में सर यहां पर जो कॉस्ट पड़ेगी 100 में 30 जोड़ोगे तो अपने पास यहां पर आ जाएगा 130। दूसरा यहां पर ध्यान रखना, आप लोग या तो 30% निकाल के, जो कि अपने पास यहां पर निकाल लो, आसान है। 38% 25 से 4 बार और 25 से 5 बार, 2 से कट रहे 2 बार और 2 से कट रहे 19 बार, 19 गुना 5 95/2 का मतलब 47 पॉइंट अपने पास 5 हो जाएगा। ये लीजिए, तो 47.5 इसमें अगर जोड़ते हो तो मुझे बताओ क्या 173 अपने पास यहाँ पर 173.5 हो गया है क्या? जो अपने पास अब बढ़कर 173.5 अपने पास हो गया। ये लीजिए, तो ये अपने पास 125 में मैंने क्या किया है 47.5 ऐड कर दिया है। बोलो ठीक है क्या? ये तो पढ़ना पड़ेगा सतेंद्र भाई, इसने खुद ने लिखा कच्चे माल का अपने पास 38%, तो कच्चा माल 125 का है, उसका 38%। यहां पर 100 था तो 100 का 30%, 200 मानोगे तो 200 का 30%। इसमें तो कुछ कंफ्यूजिंग है ही नहीं। अब इसने कहा है लागत वृद्धि से पहले की लागत के बराबर आ जाए, तो आप वापस इस चीज को, जो अपने पास लागत मूल्य अपने पास है वो 130 अगर बनाना चाहते हैं तो कितना परसेंट कम करें? तो यहां से आप लोग कितना परसेंट कम करो, तो माइनस करोगे तो कितना कम करें? 43.5 हम लोग कम करें। किससे कम करें? तो ये वैल्यू अपने पास ये रही 173 पॉइंट अपने पास 5 है, और गुना किससे कर दोगे? तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग 100 से। क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या यार ये इससे कितना परसेंट कम है? तो पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, पहले उसको रेशियो में बदल लो, तो अपने पास यहाँ पर 172, गलत जोड़ रहा हूं भाई मैं, ये थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं, वो 172.5 अपने पास है, 172.5 अपने पास है। ये लीजिए ये वाला। क्या बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो मैंने सोल्व किया नहीं है, एक बच्चे का जैसे आंसर अपने पास है 24.6। मदर्स पर जो स्टूडेंट है अजय गौर का ये आंसर है। अजय भाई आपका देखकर मैं आंसर लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्या बताओ, चीजों को आप लोग सीख पा रहे हो क्या? तो जैसे ये बोलता जा रहा है वैसे ही करते चलिए भाई। और जब भी आपको कोई चीज नहीं समझ में आए तो अब आपको यहां पर ध्यान रखना कि क्वेश्चन को आपको पूछना है यहां पर कि सर ये वाली चीज बताओ, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा भाई, ताकि उसी पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करूं। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, इंग्लिश में पढ़िए आप। चौधरी प्रियांशु सर, इसकी कोई ट्रिक इसमें क्या होता है प्रियांशु? जब क्योंकि दिक्कत यह है कि कुछ बच्चों का एकदम, जैसे एक बच्चा राहुल है, दूसरा बच्चा अपने पास एक और ये अभी भी ऊपर ना लिखा अर्जुन सिंह है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है। तो मैं पूरा आपको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से भी करके दिखाता हूं। बाकी इसके लिए आप डायरेक्ट यहां पर कोई ट्रिक नहीं होती, लेकिन 100 में पहले 30% था तो 100 का 130% 130 हो गया। अगली बार हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया 125 और इसका 38% निकाल के जोड़ोगे, तो पूरा करने के बजाय इसको 125 को गुना कर देते हैं भाई 138/100 से, और इन दोनों को रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर 125 बट्टे अपने पास 138/100 अगर है तो ये इसको कितना परसेंट घटाना चाहिए, तो यहां से रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई प्रियांशु, और इसको हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज सोल्व कर लेते हैं। बताओ ठीक है क्या?
लेकिन जैसे अर्जुन है, राहुल है, एक दो बच्चे और उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो ये चीजें फिर उनको कंफ्यूज और कर देती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो पूरी क्लास एक बार साथ हो जाए, तो मैं हर चीज करके 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 सोल्व करके दिखाता चलता हूं कि भाई इस प्रकार से देखिए। बाकी अपने पास यहां पर ये मैंने आपको बता दिया है कि पहले 130 हुआ, अब 125 का 38% अपने पास कोस्ट और है, तो 100 को गुना कर दिया 130/100 से, तो 130 आ गया। इसको गुना कर दो, दोनों को रेशियो में कन्वर्ट कर लो, स्टेप खा जाओगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जिसको मैंने कहा कि इंग्लिश में पढ़ना। ए नंबर इज सच दैट व्हेन इट इज मल्टीप्लाई बाय 3 इट गिव्स अनदर नंबर व्हिच इज एज मच एज अबव 116 एज द ओरिजिनल नंबर इटसेल्फ इज बिलो 116। ये कहना चाह रहा है, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा पढ़ने पर, तो इसको 2-3 बार पढ़कर समझने की कोशिश करनी है कि बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई आती है। ये कहना चाह रहा है कि एक नंबर को अगर मैं यहां से, कोई नंबर x है, उसको मैं 3 से गुना कर दूं, तो ये 116 से उतना ही ज्यादा हो जाएगा। 3x जो है वो 116 से उतना ही ज्यादा हो जाएगा जितना जो x है वो 116 से कम है। आप अपने भाई से उतने ही बड़े हो जितने आपने आप अपनी बहन से छोटे हो, जैसे ऐसे कोई बोल दे, इसका मतलब आप अपने भाई से उतने ही बड़े हो जितना आप अपनी बहन से छोटे हो। इसका मतलब जो डिफरेंस आपका और आपके भाई का होगा वही डिफरेंस आपके और आपकी बहन का होगा यहाँ पर। तो यहां पर मुझे बताइए, इसने कहा कि कोई नंबर को 3 से गुना कर दिया जाए तो 116 से उतना ज्यादा हो जाएगा जितना ओरिजिनल नंबर 116 से कम है। ये लीजिए, यहां पर ये इधर आएगा तो 4x बराबर अपने पास 232 अगर आ जाएगा जोड़ने पर, तो x का मान मुझे बताइए क्या 232 अपॉन यहां पर 4, क्या यही आ गया है क्या? तो ये अपने पास आ जाएगा 52, अपने पास 58 अपने पास आ जाएगा। ये लो, अब इसने कहा कि इसका 40% बताओ, तो 40% मुझे बताइए क्या 2/5, यहां पर अपने पास 116/5, 116 का मतलब 232, तो क्या 23.2 आंसर आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। अब दिक्कत ये है कि कुछ जो बच्चे हैं वो उसको ये सोचते हैं कि सर अपने पास इसको याद करवाते हैं। मैथ्स याद नहीं होता, मैथ्स की लैंग्वेज 2-3-4-5 बार पढ़कर आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये बोलना क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, वो समझ में आ गया। और एक बार आपको अगर हैबिट होगी उस लैंग्वेज को पढ़ने की, जो कि मैं शुरुआत से यही बोलता रहा हूं बार 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 बार, कि थोड़ा कोशिश आपको खुद को करनी पड़ेगी लैंग्वेज समझने के लिए। जब तक लैंग्वेज नहीं समझोगे तब तक मैं क्या ही समझा पाऊंगा। यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। टॉम ने एक निश्चित धनराशि 20% अली को दे दी, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर दो तरीके से क्वेश्चन के अप्रोच कर सकते हो कि टॉम के पास 100 रुपए अपने पास है, उसमें से उसने क्या किया, 20% जो है यानी कि 20 रुपए किसको दे दिया, अली को दे दिया। अली ने 25% शिक्षण पर, तो मुझे बताओ इसका 25% जो होगा, इसका 25% का मतलब 1/4, तो इसका 25% जो होगा वो क्या 5 रुपए होगा क्या? 5 रुपए तो यहां खर्च कर दिए उसने। इसके बाद अपने पास 35% यूनिफॉर्म पर, तो 35% क्या 7 होगा क्या? 7%, 7 और 5 12 खर्च कर दिया, तो बचे कितने? तो आप कहोगे सर 20 में से 12 रुपए खर्च कर दिए तो 8 बचे। यदि उसके पास 2800 बचे तो 2800 जो वैल्यू है वो 8 की है। और टॉम के पास, अली के पास तो ये रुपए थे, टॉम के पास कितने रुपए हैं? तो गुना कर दो आप लोग 100 से, तो 4 से कट गया अपने पास 2 बार, और 4 से अपने पास कितनी बार कट गया? 7 बार, और 2 से अपने पास कट गया 50 बार। तो आंसर 5 क्या 35,000, यही अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बी आंसर आ गया। कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं कि जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे करते चलो। या उल्टा भी आप लोग कर सकते हो, टॉम के पास आप लोग मान सकते हो, इसका तरीका हमारे पास ये करते हैं कि अली के पास 100 रुपए ही मान लो, तो उसमें से 20% पहले एजुकेशन पर, 35% यूनिफॉर्म पर, तो 35 और 20 45 हो गए, तो बचे कितने? तो आप कहोगे 35 55 हो गए, तो बचे कितने? 45%।
तो ये जो वैल्यू उसके पास यहाँ पर 2800 जो रुपए हैं, वो बताइए क्या 45% की वैल्यू है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, और गुना कर देंगे 100 से, तो अली के पास जितने रुपए हैं वो आ जाएंगे। लेकिन हमें और ऊपर जाना है, यहां पर इसने टॉम के पास कितने रुपए होंगे, तो टॉम इसको क्या 20% ही दे रहा है क्या? तो इसको अगर 100 मानूं या 20% का फ्रैक्शन मान लीजिए, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, तो इसके पास अगर 5 रुपए मानते हो तो इसमें से 1 रुपए उसने इसको दे दिया, तो ये वैल्यू है 1 की, और गुना किससे कर दोगे 5 से, सोल्व करोगे तो अपने पास यहाँ पर क्या 20 और अपने पास ये 25 है भाई, मैंने थोड़ा कैलकुलेशन इसमें 20 लिख दिया, ये 25 है, ये 35 है, तो ये कितना आएगा 40, तो नीचे अपने पास ये 40 होगा। इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, यहाँ पर जुर्निश का फ्रैक्शन मानो, फिर से इसको वापस 100 मान सकते हो। ये अगर अपने पास 100 है तो उसका 20% इसको दे दिया, यानी ये जो वैल्यू आई है ये 20 की वैल्यू आई है, और टॉम के लिए अगर निकालना है तो गुना किससे कर दोगे 100 से। आंसर अपने पास सेम आना है। किसी भी तरीके से जिससे चाहो उससे आप लोग करने की कोशिश करो, आपके पास आंसर 100% आएगा। चलो अगला देता हूं सीजीएल भाई। लिखने के लिए तो बाद में आजकल मैं अनोटेशन फाइल आप लोगों के लिए डाल ही देता हूं, ये क्वेश्चन करने के लिए चलिए थोड़ा टाइम देता हूं। एक बच्चा कह रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा सर आप कम टाइम दे रहे हो, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं भाई। यहां पर एक संख्या को x से भाग करने के लिए कहा, उसने कहा कि नंबर है, चलो इसको आप लोग x से डिवाइड 6 से डिवाइड करो। लेकिन उस भाई ने क्या किया, उसने ध्यान से तो सुना है नहीं और 6 से गुना कर दिया। तो बताओ भूल के कारण कितना परसेंट चेंज हुआ? तो ये इससे कितना परसेंट अधिक है, ऐसे ही सोल्व करें या रेशियो में कन्वर्ट करें? तो कम या अधिक पूछे तो आपको कितनी बार मैं बोल चुका हूं, आप खुद कहोगे कि सर रेशियो में कन्वर्ट कर लो। तो ये अपने पास 36 आ गया। तो बताओ ये कितना अधिक है? 35 अधिक है, बट्टे में 1 इंटू 100। क्या ऐसे क्वेश्चंस बताओ आप लोग खुद से कर पाओगे क्या? ये लीजिए, तो बताइए भूल के कारण उसके उत्तर में कितना परसेंट आंसर आना एक चाहिए था, आ गया 36। तो अपने पास यहां पर एक 35 चेंज हुआ, अपॉन अपने पास 1 है, ये अपने पास 35% आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, और समझ पाए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। पढ़ लीजिए, लो मैं टाइम देता हूं भाई। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन जब आप लोगों को यहां पर ऐसे आए कि भाग देने के बजाय उसने गुना कर दिया तो आंसर कितना चेंज हुआ, तब तो हम लोग यहां पर कर लेते हैं। लेकिन कभी भी अगर ऐसे आ जाए कि 5 घटाना चाहता था x-5, कोई नंबर x है और उसमें 5 घटाने के बजाय 5 जोड़ दिया, तो यहां पर अब की बार, ये पिछली बार तो देखिए जब रेशियो हम लोग बना रहे थे तो रेशियो में x/6 और यहां पर अपने पास 6x, तो रेशियो बनाने के लिए x से x कट गया और 6 आगे गया तो 36 अपने पास बन गया। लेकिन अब की बार रेशियो में x से x कटेगा ही नहीं, तो x बचा रह जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? कांट बी डिटरमाइन, हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेशियो ही नहीं बन पाया, और रेशियो नहीं बन पाया तो ये इससे कितना अधिक है, तो अधिक तो इसमें से घटाओगे आप लोग तो 10 आएगा। पट्टे में अपने पास x-5 इंटू अपने पास 100, तो x का मान बचा रह गया, x का मान बचा रह गया, तो अपने पास आंसर आ गया। अब 2-3 बच्चे हमारी क्लास में ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि 10 कहां से आ गया, तो आप खुद क्योंकि कॉपी पेन साथ लेकर नहीं बैठे हो, सिर्फ कमेंट कर रहे हो आप इससे कितना अधिक है, तो x+5 में से आप एक बार माइनस करोगे तो चीजें खुद समझ में आ जाए आपको कि 10 कहां से आ गया। लेकिन नीचे इसमें दिक्कत ये है कि नीचे की तरफ अपने पास ये जो है वो ऊपर तो 10 आ गया लेकिन नीचे x-5 बचा रह गया, इसलिए आंसर कांट बी डिटरमाइन। बोलो ठीक है क्या? ऐसे 100 कैसे मान सकते हो भाई? 100 मान तब मान सकते हो जो परसेंटेज के 5% घटाना चाहता है, जबकि 5% बढ़ा दिया
तो आप 100 मान सकते हो, बाकी 100 थोड़ा ना मान सकते हो रियल वैल्यू के साथ। कोई भी क्वेश्चन में रियल वैल्यू के साथ अगर आप लोग वैल्यू मान लेते हो, क्योंकि आप 100 मानोगे तो आंसर अलग आएगा, 200 मानोगे तो आंसर अलग आएगा, 300 मानोगे तो अलग आएगा, वो तो हर चीज के लिए आंसर सेम आएगा, तभी आप लोग 100 मान सकते हो। 84 एलिगेशन से क्या, अब देखिए शिवानी जो है उसके समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन एलिगेशन से हो जाएगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बताते चलूंगा ना, तो आपको चीजें धीरे धीरे खुद ही समझ में आनी शुरू होंगी। तो आपको समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो घबराना मत, एलिगेशन में तो 100% समझ में आएगा ही आएगा। देखो भारत, एक बच्चा है भारत, उसने भी लिख दिया, भारत ने भी कि सर एलिगेशन से हो सकता है ना। तो यहां पर यही तो फायदा है, यही तो चीज मैं चाहता हूं कि आपका दिमाग उसमें चले क्वेश्चन में कि ये एलिगेशन से हो जाएगा। जबकि अपने पास 40 मैच खेले, 30% मैच उसने जीत लिए, वह शेष मैच में से 60% मैच अगर जीतता है तो उसका कुल अपने पास 30% मैच जीते, 40 में से 30% जीते। और मान लो एक्स अपने पास बचे, रिमेनिंग जो मैच बचे उसमें से उसने 60% जीते हैं, तो टोटल मैच कितने हो गए 40 प्लस एक्स, और उसका क्या उसने 50% मैच जीते हैं क्या, तो इसका 50% आप लोग निकाल दो, तो यहां से सोल्व करके एक्स का मान निकाल लो। यदि शेष में से 90% जीते, फिर आगे कंडीशन थोड़ी बढ़ा दी है, यदि एक्स का 90% मैचेस अगर जीते तो बताओ उसने टोटल कितने जीते। तो एक्स का मान आने के बाद 40 का तो 30% और एक्स का 90%, कंडीशन बनाई है इसका 90%, तो 90% एक्स का, इसका 40% ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। दूसरा, एलिगेशन से एक्स का मान कैसे निकाल सकते हो, पहले 30% मैच जीते, रिमेनिंग का 60% और टोटल है 50%, तो मुझे बताओ इसमें से माइनस करोगे तो 10 आएगा और इसमें से माइनस करोगे तो 20 आएगा। तो रेशियो मुझे बताओ क्या 1:2 आ गया है क्या। पहले वाले मैचेज की जो संख्या हमारे पास दी हुई है 40, ये अपने पास दिया हुआ है 40, और ये दूसरे वाले मैच कितने होंगे 80। अब कंडीशन बनाई कि इसका तो चलो 30% मैच ही जीत रहा है वो, इसका 30% अपने पास 12 होगा, लेकिन इसके अगर 90% मैचेस जीते तो इसका 90% क्या 72 होगा क्या, और दोनों को अगर ऐड करोगे तो अपने पास 84, ये लीजिए। अब अगर आप लोग ये मानकर देखो, दो चीजें यहां पर हैं, अगर आप ये मानकर बैठ जाओगे ना कि ये तरीका मुझे कभी आया ही नहीं है, तो मैं इसको तो अचानक पूरा ही छोड़ देता हूं, तो फिर एलिगेशन में नहीं समझ में आएगा। और आप ये तो आपको इसको समझने की कोशिश जरूर करनी है, नहीं आया छोड़ दो। और आप ये मानकर बैठ जाओगे कि मुझे तो अभी समझना है, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये तरीका समझ में आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको ये मानकर भी नहीं छोड़ना कि ये तो मुझे आएगा ही नहीं, और इसको ये भी नहीं पकड़ के बैठना कि ये तो मुझे अभी समझना है। धीरे धीरे देखिए 2 4 5 बच्चों का जैसे दिमाग चलना शुरू हुआ, वैसे वैसे बार बार आप कोशिश करोगे ना, तो ये चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी आपको। तो यहां पर ये जो है, बाकी मैं इसको बता देता हूं, 40 मैच, इसको आप लोग एक बार कोशिश करो, नहीं आए छोड़ो। 40 में से 30 जीते, बच्चे में से 60%, तो टोटल का जीता 50%, तो एक्स का मान सोल्व करोगे तो यहां से 80 आ जाएगा। तो पहले मैच थे 40 और बाद में मैच है 80, बताओ इसका 30% क्या निकाल लोगे क्या, इसका 30% अपने पास 12 होगा, और इसका क्या 90% बाद में 72 होगा, दोनों को ऐड कर दो 72 को 12 को। ये आप लोग बेसिक से करो जब तक ये तरीका आपके दिमाग में नहीं आ रहा है। 18 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, देखिए ये रहा 19। अभी क्योंकि डिग्री और रेडियन आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो इस चीज को या तो आप लोग छोड़ सकते हो, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जो चेंज हुआ है वो मिनट में अपने पास चेंज हुआ है। 47 डिग्री से अब 45 डिग्री से 45 डिग्री, 27 मिनट अपने पास हो गए, इसको मिनट बोलते हैं। तो ये कैसे कन्वर्ट करते हैं वो तो आपको समझ में आएगा जब मैं डिग्री और रेडियन पढ़ाऊंगा। यहां से यहां तक कितने मिनट चेंज हुआ, 27 मिनट चेंज हुआ। ये कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर, तो देखिए ये तो डिग्री में है और ये मिनट में है। डिग्री को अगर कभी भी मिनट में गुना करना है तो इंटू कर दीजिए 60 से, तो ऊपर 27 मिनट,
नीचे टोटल इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया और गुना कर दिया हमने 100 से, तो आप लोग यहाँ पर परसेंटेज चेंज अपने पास आ जाएगा। अब नीचे 60 कहां से आ गया अचानक नहीं समझ में आएगा, तो इसके लिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी। ये चीज आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हुए बताऊंगा कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इस प्रकार से। लेकिन अभी आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि इसको अगर सेकंड में बदलना है, मिनट में बदलना है, तो 60 से गुना करते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसा कुछ बच्चों ने बताया, आसान कैलकुलेशन है, 1% अपने पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट तो आप लोग कर ही पाओगे। देखिए, CHSL 2019 का क्वेश्चन है। कितने आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं, आपको थोड़ी अप्रोच तो लगानी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी अप्रोच लगाओगे तो देखना चीजें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब हैं, जिसमें से 10% सड़ गए, अच्छे में से 85% बेच दिए, तो बताओ अब भी उसके पास 405 अगर बचे हुए हैं तो प्रारंभ में कितने थे, बताइए। पढ़ दिया है मैंने आपके लिए, क्वेश्चन करने की कोशिश करो। तो आप लोग बोलोगे कि सर मान लीजिए उसके पास एक्स अगर टोटल एप्पल थे, 10% सड़ गए, तो बचे कितने, 95%। रिमेनिंग का आपने पास 85% बेच दिए, तो खुद के पास कितने बचे, तो आप कहोगे सर 15%। तो क्या अपने पास बराबर में क्या 405 ही अच्छे बचे हुए हैं क्या? इस चीज को सोल्व करके 15 गुना 9 अपने पास 135, 135 से 3 बार, तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा 3000। आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है। क्या इन क्वेश्चंस के अप्रोच तो अब आप लोग पकड़ पा रहे हो क्या? इनको मैंने कहा था कि 2 नंबर में पूरी फाइल आपको करवाऊंगा, इसलिए करवा रहा हूं, नहीं तो ये क्वेश्चंस तो अब आपको खुद को करना चाहिए। चाहो आप लोग 100 मान के भी कर सकते हो। 100 में से, क्योंकि परसेंटेज में तो दिया हुआ है, 10% तो पहले सड़ गए, तो बचे कितने, 90। 90 का 85% इसने बेच दिया है, तो 90 का बचा कितना, 90 का 15% अपने पास उसके पास बचे हैं। 15 नहीं में 135, तो मुझे बताइए क्या 13.5 आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल आ जाएगा। तो 405 जो वैल्यू है वो 13.5 की बचे हुए अच्छे सेव की, और गुना कर देंगे 100 से, तो पॉइंट से एक जीरो, और ये अपने पास कटेगा 3 बार। तो आपको पूरी छूट में देता हूं, जिस तरीके से चाहो वैसे आप लोग कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 21। चलो करो। ये वही क्वेश्चन है, उसने यहां पर अपने पास गलती से इतना कर दिया, गुना करने के बजाय भाग दे दिया, वैसा ही क्वेश्चन है, डिफरेंस यहां पर गिवन है। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, इनको आप करने की कोशिश तो करो, क्वेश्चंस आपसे होने शुरू होंगे। तो यहां पर एक लड़के को किसी राशि का 3.5% करने के लिए कहा, उसको कहा कि भाई 3.5% निकाल दो, लेकिन उसने 5.5% निकाल दिया, तो उसका उत्तर 220 था। तो सही उत्तर क्या है? उसको कहा कि 3.5% निकाल, यानी कि 7/2% निकालिए, और उसने क्या किया भाई ने, उसका 5.5% निकाल दिया, यानी 11/2% उसने निकाल दिया। या तो आप लोग लिख सकते हो कि इसका मान 220 है, उसका उत्तर 220 आया, 220 की गलती नहीं हुई, डिफरेंस 220 नहीं है, उसका उत्तर 220 आया है। यहां से x का मान निकालकर यहां पुट कर लो, या आप लोग रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो दोनों को, कि यहां से अपने पास इससे ये कट गया, x से x कट गया, तो पहले 7 आना चाहिए था, आया उसका 11 है,
तो 220 जो वैल्यू वो कितने की है, 11 की, और गुना कर दो 7 से, तो क्या आंसर 140 आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। आसान आसान क्वेश्चन है, बोलो ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 22 यहां पर कीजिए आप लोग। 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। बीस परसेंट व्यक्ति एक्स को पसंद करते हैं, 60% वाई को पसंद करते हैं, और शेष निश्चित नहीं कर पाए। वाई को पसंद करने वाले और निश्चित नहीं कहने वाले, तो याद रखना, एक्स को अगर पसंद करते हैं 20%, वाई को जो पसंद करते हैं वो 60%, और निश्चित नहीं कर पाए जो एक्स को या वाई को, तो क्या बचे हुए लोग 20% ही होंगे क्या? तो ये जो अपने पास है 720, ये किस किस का अंतर है? कुछ नहीं कहने वाले और अपने पास वाई के बीच में, वाई को पसंद करने वाले और निश्चित नहीं करने वालों के बीच का अंतर 720 है। तो क्या यहाँ पर अंतर 40% का ही है क्या? और गुना किससे कर दोगे? तो गुना कर देंगे हम लोग 100 से, 0 से 0 और 4 से 18 बार, तो ये अपने पास 1800 आंसर। अब ध्यान से सुनो, यदि अपने पास कभी भी ये आंसर नहीं होता, इसकी जगह डी ऑप्शन की जगह मान लो अपने पास होता 4000, तो फिर तो हमारी मजबूरी थी कि हम लोग सी ऑप्शन लगाते और सी हमारा सही हो जाता। लेकिन क्या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं क्या जो एक्स और वाई दोनों को पसंद करते हैं? कुछ लोग एक्स को, 20% लोग अगर एक्स को पसंद करते हैं तो वो वाई को भी तो पसंद कर सकते हैं, दोनों को भी तो अपने पास पसंद कर सकते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं जो दोनों को पसंद नहीं करें। ये अपने पास यहां पर, कुछ लोग अपने पास यहां पर शेष व्यक्ति निश्चित नहीं कर पाए कि एक्स को पसंद करते हैं वाई को, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं जो दोनों को पसंद करें। तो जब तक आंसर डाटा इनसफिशिएंट नहीं है तब तक तो आंसर यही होगा। लेकिन ये ऑप्शन अगर दे दिया है तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग डी सही मानेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बाद में हम लोग जाकर करेंगे जिसमें 30% लोग इसको पसंद करते हैं, 20% लोग ये वाला, 30% लोग ये वाला गेम खेलते हैं, 20% लोग ये वाला गेम खेलते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन भी कुछ बच्चे हो सकते हैं। तो उस चीज को ध्यान रखना, ये मैं बताऊंगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो निश्चित तो नहीं कर पाया, लेकिन दोनों को जो पसंद कर रहे हैं वो तो निश्चित कर पाया गया ना विजय। जब तक आंसर डाटा इनसफिशिएंट नहीं है तो वो अपने पास बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर अपने पास ये जो होगा, अपने पास दोनों को पसंद नहीं करने वाले और दोनों को पसंद करने वालों को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आप वहां पर? तो दोनों को पसंद भी तो कर सकते हैं वीरेंद्र, दोनों में से पसंद तो नहीं किया, लेकिन दोनों को पसंद नहीं किया तो दोनों को पसंद तो कर सकते हैं ना, दोनों को पसंद कर सकते हैं। तो इसमें वाई को अपने पास यहां पर इस प्रकार से डाटा इनसफिशिएंट अगर अपने पास ऑप्शन में दिया हुआ है तो सेट वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना? तो डाटा इनसफिशिएंट अगर नहीं होता तो हमारे पास आंसर 1800 ही होता। आशीष, कल की अनोटेशन नहीं आई है क्या भाई? आप बताना, सभी बच्चे की कल की अनोटेशन आई है या नहीं आई? नहीं आई तो मैं डलवाता हूं भाई।
चलो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 23। नहीं आई, मैं डलवाता हूं। 405 मिठाइयों में से कुछ बच्चों को इस प्रकार से वितरित की गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की कुल संख्या का 20% अपने पास था। प्रत्येक बच्चे को, ये अपने पास मान लो एक्स बच्चे अगर एक्स होंगे, ध्यान से सुनिए, तो उसका जो प्रत्येक बच्चे को मिठाई मिलेगी वो इसका 20% यानी कि x/5 मिठाई मिलेगी। टोटल अपने पास वहां पर इतने चाइल्ड हैं और उसमें से एक को मिठाई मिलती है x/5, तो इंटू करते हैं तो टोटल मिठाई बताओ क्या 405 वहां पर है क्या? तो 5 से गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा? तो एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो अपने पास होगा 20/25, 2025। तो आंसर रूट करोगे या ऑप्शन से आप लोग सोल्व कर लेना, तो क्या आंसर 45 आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। नवीन भाई उन क्वेश्चंस को आने दो, उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि 20% लोग हिंदी में पढ़ते हैं, 25% लोग इंग्लिश पढ़ते हैं और इतने परसेंट लोग जो है वो कॉमन लैंग्वेज अपने पास पढ़ते हैं। तो अपने पास वो वाले क्वेश्चन आने दो, तब और अच्छे से वो एक्सप्लेन हो जाएगा। उसमें मैं काफी टाइम दूंगा आपको। सेट थ्योरी के साथ अपने पास वेन डायग्राम बनाकर और वो उसके साथ मैं आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन क्या हम लोग पहले भी कर चुके हैं क्या? देखिए आप लोग क्वेश्चन टाइप नंबर 1 में ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने शायद कर लिया है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। यहां पर मैं आपको फिर समझा देता हूं। यदि प्रत्येक दिन समान संख्या में जन्म ले रहे हैं तो अनुमान के अनुसार प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिसमें फरवरी 29 फरवरी हो तो 29 फरवरी को जन्मदिन हो तो 20वीं शताब्दी में बच्चों की संख्या आप लोग ज्ञात करो कि मौतों की संख्या अगर शून्य मानते हुए तो कितने अपने पास नहीं किया। मैं वापस बताता हूं, 23 वापस दिखा दो। अब 23 को तो क्या ही अपने पास आसान है वीरेंद्र, 23 तो एक्स है। प्रत्येक बच्चे को अगर आधी मिठाई मिलती बच्चों से तो x/2, जैसे बच्चे अगर वहां पर 20 होते तो प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई मिलती, उसका 20%। चलो मैं करवाता हूं। मुझे बताइए अपने पास मान लो डेली अगर x बच्चे जन्म ले रहे हैं तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां से ध्यान से सुनना, कोशिश करना समझने की, कि अपने पास ये जो लिखा हुआ है प्रत्येक दिन समान संख्या में जन्म लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो 4 साल में अपने पास फरवरी एक बार आएगी। 4 साल में अपने पास जो फरवरी आएगी वो अपने पास कितनी बार आएगी? तो अपने पास यहां पर नितेश कौन से का नो आएगा आपका? निकिता मैंने कुछ क्वेश्चन गलत कर दिया क्या? प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली, बिल्कुल नो आएगा भाई, क्योंकि ये पूछ रहे प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली। तो बच्चों की जो संख्या एक्स का मान अपने पास 45 आएगा और फिर अपने पास प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली, तो 45 का अगर आप लोग करोगे यहां पर कितना परसेंट, 20%, 1/5। तो मैंने ये पढ़ा नहीं, एक्स का आंसर ही मैंने लगा दिया। तो प्रत्येक बच्चे को जो मिठाई मिलेगी वो अपने पास 9 मिलेगी। क्या अब ठीक है क्या, बताना मुझे। तो क्या मैं आगे बढ़ूं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 24। इसने हम लोगों से बोला है कि प्रत्येक दिन समान संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि प्रत्येक 4 साल में अपने पास लीप ईयर जो होता है 29 फरवरी एक बार आता है। प्रत्येक 4 साल में एक बार अपने पास आता है। तो मुझे एक बात बताइए कि अपने पास टोटल दिन होंगे कितने प्रत्येक 4 साल में? तो आप कहोगे सर दिन जो होंगे वो अपने पास होंगे 365 प्रत्येक 4 साल में। टोटल 4 साल में फरवरी एक बार आएगा, तो 4 साल में दिन कितने होंगे? तो ये लीजिए, इन सभी को हम लोग ऐड कर लेंगे, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो इसको, 365 गुना 4+1, दोनों तरीके आपके पास हैं। टोटल डेज अगर आपको काउंट करने 4 साल में तो 365 गुना 4+1, 365 4 बार आएगा, +1 हम लोग जोड़ लेंगे, या ऐसे आप लोग जोड़ सकते हो, ये अपने पास 20 और एक अपने पास 21।
24 और 2 अपने पास 26, 12 और 2 14, 1461 दिन अपने पास आएंगे। और डेली अगर n बच्चे जन्म लेते हैं तो फरवरी 29 को भी n लेंगे। इतने डेज अपने पास टोटल होते हैं 4 साल में। तो अपने पास डेली अगर n बच्चे जन्म लेते हैं तो 29 फरवरी को भी n जन्म लिया होगा। तो 4 साल में टोटल बच्चे कितने हो गए? तो 4 साल में डेली अगर n बच्चे जन्म लेते हैं तो गुना कर दो n से, टोटल बच्चे इतने हैं, उसमें से एक दिन इतने बच्चों ने जन्म लिया और गुना कर दो आप लोग किससे? 100 से। n से n अपने पास कट जाएगा, 100 अपॉन अपने पास यहां से 1461। इस चीज को आप लोग कैलकुलेट कर लेना और कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 0.0664, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा तो आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करना कि कहां पर आप कंफ्यूज हो, उस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं इस टाइप से। तो 4 साल में 1461 बच्चे अगर अपने पास हैं, 1461 दिन अपने पास होते हैं, एक 29 फरवरी एक ही बार आएगा, 4 साल में एक ही बार आएगा, फिर तो ये प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यहां पर ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास 1461, तो टोटल डेली अगर n बच्चे जन्म लेते हैं और इतने डेज अगर हैं आपके पास तो 1461 को गुना कर दोगे n से, तो ये तो टोटल बच्चे हुए। उसमें से एक दिन 29 फरवरी एक ही बार आएगा 4 साल में, तो ऊपर एक बार में एक दिन में n बच्चे और गुना कर दिया 100 से। इसके बाद तो आगे कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है इस क्वेश्चन में। बोलो ठीक है क्या? एक बार फिर बता दिया दिलीप, ये लो। ला एन मत मानो, डेली एक बच्चा जन्म लेता है ऐसे मान लो, जरूरी नहीं यहाँ पर एन मानो, आप ए भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, ये मान सकते हो डेली एक ही बच्चा जन्म लेता है। तो 29 फरवरी को एक बच्चे ने जन्म लिया और 4 साल में 1461 टोटल बच्चे हो गए और गुना किससे कर दोगे? 100 से। ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ, आशीष शर्मा का एक क्वेश्चन है, सर 4 साल ही क्यों लिया? देखिए आशीष, मैं समझाता हूं आपको, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पूछा करो। यहां पर अपने पास ए है, बी है, सी है, फिर से ए बी सी, फिर से ए बी सी, फिर से ए बी सी। अब कोई आपसे पूछे कि बताओ सी कितनी बार आएगा, कोई पूछे कि सी कितने परसेंट टाइम अपने पास आएगा, तो आपके पास अगर प्रत्येक 3 में से एक बार रिपीट हो रहा है ना, तो सी एक बार आएगा, कितने में से? 3 में से, और गुना कर दो 100 से, तो आप लोग यहां पर 33.33% आ जाएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि सर आपने 3 ही क्यों लिए, तो मैं कहूं भाई जी आप 6 ले लो, 6 ले लो, तो 6 में से कितनी बार आएगा? 2 बार। और टोटल कितने, सी कितनी बार आया? 2 बार, बट्टे में 6 गुना 100। तो मुझे बताइए, आ तो अपने पास 1/3 ही गया है क्या? आंसर तो वही आना है। आप कहोगे ना 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 सर ऐसे कैसे, मैं तो ये यहां तक लूंगा, 3 बार लूंगा, तो सी कितनी बार आएगा? 3 बार। 3 बट्टे नीचे टोटल अपने पास लेटर आएंगे 9, तो 3 से कट गया 3 बार, आना तो वही अपने पास है। आप कहोगे नहीं सर मैं तो पूरा ही लूंगा यहां पर इस प्रकार से, तो सी कितनी बार? 4 बार, नीचे 12 और इंटू 100, तो 4 से कितनी बार? 3 बार, 1/3 के आंसर तो वही अपने पास आना है क्या? तो जहां से चीजें रिपीट होना शुरू होती है ना, तो उसको आप लोग एक बार अपने पास ले सकते हो। बोलो ठीक है क्या? तो अपने पास प्रत्येक 4 साल में चीजें, पहले 4 साल में, अब आप कहोगे सर 20वीं शताब्दी में पूरे 100 साल में पूछा है, तो भाई चाहे आप 100 साल में निकाल लो पूरा टाइम निकाल कर, या हमें पता है कि 4 साल अगर एक बार अपने पास हो चुके हैं तो 4 साल में तो एक बार आएगा, अगली बार तो वो चीज प्रोसेस जो वो रिपीट होना शुरू हो जाएगी 29 फरवरी, अगले 4 साल में फिर से अलग से आएगा। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरे साल और चौथे साल चेंज आएगा। जैसे यहां पर ए बी और तीसरा सी चेंज आ गया और सी का ही हम लोगों से पूछ लिया है, तो इसलिए हम लोग 4 साल का ले पा रहे हैं। क्या अब समझ पाए हो क्या? ऐसे बढ़िया क्वेश्चन किया करो जैसे इस बच्चे ने ऐसे किया है, तो मैं उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन भी करूं। आप पूछते हो सर बताओ 366 कहां से आया, या ये सर 1461 बताना, एक बार ऐसे क्वेश्चन आप पूछते हो वापिस से। चलो अगला करो।
25 नंबर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसने आप पढ़ो, आप करने की कोशिश करो। फोटोग्राफ के पीएच के स्थान पर अगर एफ लिख दें, फोटोग्राफ में लेटर हैं कितने, तो आप कहोगे 4, 4 8 और 3 अपने पास यहाँ पर 3 और 3 6, 3 9 और एक 10 लेटर अपने पास है। और पीएच के स्थान पर अगर मैं ओ एफ लिख दूं, तो मुझे बताओ पहले 10 लेटर थे और अब जो लेटर बचेंगे क्या 8 ही बचेंगे क्या? 10 से अगर 8 हो गए तो कितना कम हो गया लेटर, 2/10 गुना अपने पास 100, तो क्या आंसर 20% ही आ गया है क्या? यही ये पूछ रहा है। कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ कर पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। इस क्वेश्चन में वैसे थोड़ी सी गलती है, लेकिन कर लीजिए, आंसर तो आ जाएगा। धीरज सारे ही मैं बता रहा हूँ, 26, 27, 28, घबराओ मत। अभी तो आज संडे है, थोड़ा टाइम है, मैं 4 नंबर और 5 नंबर के डाउट्स भी करवाऊंगा। सेवेंटी परसेंट वहां पर वुमेन है, 85% पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या का 85% को पदोन्नति मिलती है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब क्वेश्चन बीच से वो तोड़ता है। और कभी कभार अब ये भी अपने पास आता है, ध्यान से सुनना, कि अपने पास यहाँ पर जैसे क्वेश्चन को देखिए, यहां से यहां तक बीच में अलग लाइन दे दी और ये सबसे पहले कहा कि कर्मचारियों की कुल संख्या का 70% महिलाएं हैं और वहां पर 105 महिला कर्मचारी। इसने यहां से क्वेश्चन बीच में अलग लाइन देकर फिर से यहां से फिर से जोड़ दिया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करता है। अब यहां पर जो बच्चा थोड़ा जैसे जैसे पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस होगा, तब तो आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। पहली बार में बड़ा अजीब लगता है ये। तो देखिए 70% महिलाएं हैं और यहां पर महिलाएं कितनी हैं, 105। इसका मतलब 105, अगर महिलाओं के 70% की वैल्यू 105 है, 75% की वैल्यू अगर 105 है, तो मुझे बताओ अपने पास 30% की वैल्यू कितनी होगी? तो 35 से कट जाएगा 2 बार, या 100% की वैल्यू निकाल लो। और 35 से कट गया 3 बार, और 2 से वहां पर कितनी बार कट गया? तो 2 से आप कहोगे सर 50 बार। तो कुल संख्या क्या 150 अपने पास है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 150 है। बताओ क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि टोटल पॉपुलेशन मैंने निकाली है 150, अपने पास उसमें से 80% को पदोन्नति मिली। तो अपने पास यहां पर जो पदोन्नति मिली वहां पर वो कितने परसेंट को, 80% को। तो 80% अपने पास यहां पर कितना है? तो आप कहोगे सर 80% जो है इसका 120 है, तो 150 का 80% कितना होगा? 120 होगा। बिल्कुल ठीक है। इसमें से जिनको वहां पर प्रमोशन मिला है उसमें से 85 तो मेल हैं, तो 85 अगर मेल हैं तो मुझे बताइए फीमेल कितनी होंगी? तो आप कहोगे सर वहां पर मेल अगर 85 हैं तो फीमेल अपने पास बची, अपने पास 15 और 20 35 बची। कितने में से 100 कितने परसेंट महिला कर्मचारियों को प्रमोशन मिला? तो 35 को मिला, बट्टे में 105 और गुना कर दोगे 100 से, तो आंसर 33.33%। 3 से कट गया, तो आंसर तो ये अपने पास आ गया है। लेकिन ये गलत क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अगर 150 लोग टोटल हैं उसमें से 85% अगर मेल अपने पास 150 टोटल हैं, उसमें से 105 अगर महिला कर्मचारी हैं, तो मुझे बताइए बचा कितना? 45 अपने पास मेल बचे। और उसमें से 80% को कहां से पदोन्नति मिलेगी? वहां पर 85 जो मेल हैं वो कैसे मिलेगी? ये संख्या ही ज्यादा चलेगी, इसलिए क्वेश्चन अपने पास ये गलत हो गया। बाकी देखने में ठीक लग रहा है, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में ही एरर है। बोलो ठीक है क्या? तो 26 नंबर क्वेश्चन में ही एरर अपने पास है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक अपने पास है, याद रखना। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27।
ये देखिए 12% अनाथालय में दान देने का निर्णय किया, लेकिन लास्ट में अपना निर्णय बदल दिया और 125%, 100 रुपए उसके पास थे और वो चाहता है कि मैं डोनेट करूं 12%। लेकिन जिस दिन डोनेट करने गया ना, उस दिन उसको लगा कि यार यहां पर तो और ज्यादा करना चाहिए, तो उसने 12% नहीं किया, जो भी करना चाह रहा था उसका 125% किया। तो मुझे बताइए 12 का 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से 3 बार, तो उसने 12 रुपए डोनेट किए या 15 रुपए डोनेट किए? तो आप बोलोगे सर उसने 15 रुपए डोनेट किए हैं और उसका दान 2400 अपने पास है। 2400 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए क्या 15 की है क्या? और गुना किससे कर दोगे? 100 से। तो क्या सोल्व कर पाओगे क्या आप लोग? आंसर आ जाएगा, बोलो ठीक है क्या? तो ये इतने आसान क्वेश्चंस थे सेकंड नंबर फाइल में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस थे। बेसिक पूरा क्लियर कर देगा आपका, अगर ये चीजें आप लोग ईमानदारी से इन क्वेश्चंस को अगर करते हो तो। आते ही भाई, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब एक बच्चा कह रहा है सर 28 नंबर बता दो, जबकि क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहां पर M1, M2 और M3 तीन मशीन अपने पास हैं। जो ये जो उत्पादन है टोटल 100 माने तो 25, ये 35% और ये अपने पास कितना परसेंट? अपने पास 45%। ये लिख देता है तो आपके लिए लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो टफ था, नहीं लिखता तो आपको लगता है ये आसान है। ये 3% अपने पास यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एरर जो है वो 3% है, तो इसका 3% क्या 0.75 होगा क्या? इसका 4% मुझे बताइए जो अपने पास क्या 1.40 होगा क्या? और इसका 5%, तो मुझे बताइए इसका 5% क्या 2 ही होगा क्या? तो 2 और 1 अपने पास 3 हुआ, 3 और अपने पास एक 4 हुआ, क्या 4.15% वहां पर एरर आ रही है? तो 100 में से 4.15 एरर अगर आ रही है तो दोषपूर्ण उत्पादों का, दोष से पूर्ण अपने पास गैर दोषपूर्ण अपने पास, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नॉन डिफेक्टिव, ये तो डिफेक्टिव है। तो 100 में से टोटल 100 हमने मान रखे हैं, 25 और अपने पास 60 और 100 में से ये इतना अगर है, तो क्या नॉन डिफेक्टिव पीस जो बचे क्या 95.85% बचे? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? तो ये टोटल अपने पास 28 क्वेश्चंस थे सेकंड फाइल में। लेकिन आज संडे है, थोड़ी देर भाई हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा कोर्स परसेंटेज का थोड़ा सा पीछे ही चल रहा है। तो हम लोग 1 से 5 तक तो हम लोग करें। कितने दिन हो गए हमें करते हुए? तो 4 नंबर और 5 नंबर में जिसके पास डाउट है वो बच्चे बचे रहो, डाउट मुझसे पूछ लो, क्योंकि अपने पास यहाँ पर बाद में आपको प्रॉब्लम आए, इससे अच्छा कोई भी डाउट अगर आपके पास 4 नंबर फाइल मैंने अपलोड की है पूछ सकते हो भाई। डाउट आज ही हम लोग करेंगे, ताकि 1 से लेकर 5 तक की फाइल आप लोग ईमानदारी से एक बार फिर से करना वापस से, और फिर देखना परसेंटेज में आपका कितना दिमाग चलना शुरू हो जाता है। मैं कम से कम आपको इन क्वेश्चंस में, मैं बोलता तो जहां पर भी हूं कि मैं 200 क्वेश्चन आस पास करवाता हूं, लेकिन कम से कम 300 350 क्वेश्चन तक मैं आपको करवा देता हूं, अगर आप लोग फाइल को करते हुए चलोगे तो। जो भी अपने पास बढ़िया बढ़िया चैप्टर हैं उसमें 300, 350, 300 से 400 के बीच में क्वेश्चन करवा देता हूं। मुझे लगता है कम बोलकर अपन ज्यादा दें तो बच्चे के लिए ज्यादा ठीक है, ज्यादा बोलकर कम देने से तो बच्चा फिर परेशान ही रहता है। 34 और 35 ये अपने पास यहाँ पर, तो जो बच्चा जाना चाहे भी जा सकता है। और जिसको 4 नंबर और 5 नंबर में, 5 नंबर में तो एक ही क्वेश्चन छोड़ा था मैंने, यहाँ पर 34 और 35 जैसे एक बच्चे ने पूछ लिया है। 34 और 35 देखना, 2001 में किसी वस्तु के परिवहन लागत निर्माण लागत का 30% था। ये वही क्वेश्चन है जो आज मैंने करवाया है। निर्माण जो लागत है वो अपने पास परिवहन लागत निर्माण लागत का 30%, और इसने लिख भी दिया है कुल लागत जो होती है निर्माण प्लस परिवहन। तो मान लीजिए वहां पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपने पास अगर 100 रुपए है, तो ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च किया? 30 रुपए खर्च किया, तो हो गया कितना? 130। ठीक है, ये कुल लागत अपने पास बन गई। 2002 तक निर्माण लागत में अपने पास 20% की वृद्धि अपने पास हुई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो 20% बढ़ गया, यानी कितना हो गया? 120। और उस वर्ष जो निर्माण जो ट्रांसपोर्ट था 33 एंड 1/3%, तो 33 एंड 1/3% का फ्रैक्शन
क्या 1/3 40 रुपए ही होगा क्या? तो ये अपने पास 1/3 करोगे तो 40, तो ये कितना हो गया 160। अब ये पूछ रहा है कि इससे कितना परसेंट घटाया जाना चाहिए, तो घटाएं कितना 30, किससे घटाएं 160 से, और गुना किससे कर दोगे 100 से। तो बताओ कैलकुलेशन कर पाओगे क्या? एक बच्चे ने जिसने पूछा है, क्या आपको आज इसका एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। नितेश कह रहा है सर संडे और कितना। नितेश संडे को थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, अगर क्लास में आई गए हैं तो आज थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे भाई। अगर आपको डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो जाना चाहो तो जा सकते हो। वीरेंद्र, वीरेंद्र आपका कल एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक भाई। फाइल नंबर 4 का 35 तो मैं बता रहा हूं, एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, ये मैं करवा चुका हूं भाई आपको, कल ही तो करवाया। करवाए हुए क्वेश्चंस वापस रिकॉर्डेड में आप देख सकते हो भाई। कौन बच्चा पूछ रहे 10? अजय निषाद भाई। आपको कल ही तो ऐसे 3 क्वेश्चंस करवाए थे, कल की क्लास में करवा के आऊं, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है भाई। 4 नंबर फाइल में 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं में 350 रुपए खर्च करता है। 25 किलोग्राम देखिए चावल है, राइस एंड व्हीट दो चीजें वो खा रहा है। ये अपने पास 25 kg और ये अपने पास 9 kg। गेहूं का मूल्य 20% है। यदि अपने पास गेहूं का मूल्य चावल के मूल्य का 20%, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20%, इसका फ्रैक्शन 1/5। तो मुझे एक बात बताइए, ये अगर प्राइस गेहूं का मूल्य अगर अपने पास 5 रुपए है, तो क्या इसका मूल्य 1 रुपए ही होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये रेशियो में मान अपने पास है, तो इसको मान लो 5x है, ये मान लो अपने पास x है। तो बताओ चावल पर टोटल खर्चा कितना होगा? 20 kg खा रहे हैं, x रुपए पर केजी के हिसाब से, तो चावल पर टोटल जो खर्चा होगा वो होगा अपने पास 25x। राइस पर टोटल खर्चा कितना होगा? 9 गुना 5 45x। तो बराबर टोटल खर्चा 350 क्वेश्चन में दिया हुआ है। 70x बराबर 350 अगर है, तो x का मान क्या 5 kg 5 आ गया है क्या? बिल्कुल। तो ये होगा 25 रुपीज पर केजी। ओरिजिनल वैल्यू हमें पता लग गई 25 रुपीज पर केजी, और ये कितना हो गया 5 रुपीज पर केजी। ये लीजिए x का मान 5 अपने पास आ गया है। यदि चावल की खपत में गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया भाई, गेहूं का जो मूल्य था वो 20% बढ़ा दिया। पहले अगर 25 था तो इसका 20% होता है 5। नया प्राइस बताइए गेहूं का, तो दो चीजें वो खा रहा है, राइस एंड व्हीट। तो अपने पास यहां पर ये जो है इसका प्राइस 20% बढ़ा दिया, तो इसका 20% होता है 5। तो नया प्राइस गेहूं का क्या 30 रुपीज पर केजी आ गया है क्या? आपको बिल्कुल आ गया। चावल में कितनी कमी करें कि उसका नया खर्च पहले वाले के समान हो? तो चावल की खपत में आपको कमी, बाकी कुछ चेंज नहीं कर रहा है। इसको कितना परसेंट हम लोग घटाएं कि टोटल अपने पास इसका प्राइस में भी चेंज नहीं कर रहा हो। और यहां पर अपने पास जो है ये गेहूं के खपत में भी कमी नहीं कर रहा है, गेहूं तो उतना ही खा रहा है, कितने केजी? 9 kg। तो अब मुझे बताइए, इस चावल को मान लो पहले वाले जितना ही खर्च अगर करे, ये 20% बढ़ गया है भाई, तो यहां पर मुझे बताओ अब चावल अगर x kg खाए 5 के हिसाब से, तो 5x। यहां पर वेट पर कितना खर्चा करेगा? अब 270। टोटल तो 350 है ही है। तो मुझे बताइए x का मान उधर जाके 80 में 5 का भाग दोगे तो x का मान सोल्व करने पर 16 आ गया है क्या? आपको बिल्कुल 16 आ गया है। तो ये यही तो पूछना चाह रहा है कि राइस जो है कंजम्पशन कितना कम किया, तो 9 कम किया, बट्टे में अपने पास 25, और गुना किससे कर दोगे 100 से, तो 25 से कट जाएगा 4 बार, और आंसर कितना आ जाएगा 36% अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, बोलो ठीक है क्या? और बताओ, कोई भी 4 नंबर फाइल में अगर डाउट है तो मुझसे आप लोग पूछिए, नहीं तो फिर 5 नंबर का एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सर फाइल नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 15 और 18। ये तो कल ही तो करवाया है भाई, ये कल ही करवाया यार। निशाद भाई आप तो सो जाओ यार थोड़ी देर, आप जल्दी उठ गए शायद आज, मेरे को ऐसा लग रहा है। निशाद भाई ये कल ही मैंने बिल्कुल दो तरीके से अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से कल ही बताया था। तो आप सो यार अजय भाई, आप शायद मेरे को लग रहा है जल्दी उठ गए हो आज। ये भी कल करवा के गया हूं मैं 15 नंबर क्वेश्चन।
दाल में 32% की वृद्धि के कारण कितनी कमी करे कि खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो, कितने तरीके से तो बता चुका हूं भाई। एक बच्चा जो 12 नंबर कह रहा है, 12 नंबर में अपने पास मैंने कहा था 10 और 11 मैंने करवा दिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखो आप करो, आंसर भी रट गए। एक बच्चे को 29 और 30 चाहिए, इसमें अपने पास यहां पर ऑप्शन से करना है भाई ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर अधिक आगंतुक को आकर्षित करने के लिए 29 पैसे प्रति टिकट पर 20% छूट दी। 20% छूट दी, यानी पहले टिकट का प्राइस अगर 5 रुपए था तो अब टिकट का प्राइस कितने रुपए हो गया है? 4 रुपए टिकट का प्राइस। तो जो विजिटर्स आए इसके कारण रेवेन्यू जो है वो 28% बढ़ गया। 28% का फ्रैक्शन 7/25, तो रेवेन्यू जो अपने पास है वो अपने पास पहले 25 था और अब कितना हो गया? तो आप कहोगे सर अब 32 हो गया। रेवेन्यू कलेक्ट कैसे करोगे? जितने लोग आपके पास, जितनी टिकट का प्राइस है उसमें जितने विजिटर्स आए उसका इंटू करोगे तो रेवेन्यू आ जाएगा। मान लो 5 रुपए की टिकट, 2 रुपए की टिकट है और 5 लोग आए, या 5 रुपए की टिकट है और 2 लोग आए, तो 10 रुपए कलेक्ट होगा। तो इन दोनों को इंटू करने पर, और ये देखिए कितनी बार मैंने बताया था कि आप लैंग्वेज समझना कि क्या गिवन है वहां पर वो देखना, क्या इन दोनों को जितने विजिटर्स आए और जो टिकट का प्राइस है उसका गुना करोगे तो क्या 5 गुना ए बराबर 25, तो इसका मान 5 होगा और इसका मान 8 होगा। तो विजिटर्स की संख्या कितनी बढ़ी? तो 3 बढ़ी बट्टे 5 गुना 100, तो क्या आंसर 60% आ गया है क्या? देखो कितना आसान है, लेकिन इनको समझना पड़ेगा। और मैं तो यहां पर आप जितने पूछोगे वो मैं बता दूंगा, लेकिन जब दो क्वेश्चन, जैसे एक बच्चे ने पूछा 12 नंबर, जब दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए और तीसरा क्वेश्चन सेम मैंने कहा उसी टाइप का क्वेश्चन है, जब आप यहां नहीं कर पा रहे हो तो एग्जाम में सोचिए आप कैसे करोगे। वो 12 नंबर क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा उस पर दिमाग लगाओ। जैसे अपने पास अजय एक बच्चा है निसार, उसको कल जो क्वेश्चन समझाए थे वो आज नहीं हो रहे। जैसे 18 नंबर, 10 नंबर, ये क्वेश्चन कल जो समझाए उससे आज ही नहीं हो रहे एक दिन में ही। अजय भाई होमवर्क नहीं दिया मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 नंबर समझा रखा है, फाइल नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 18 समझा रखा है, देखिए मुझे याद है यार। 18 देखो, कल ही मैंने आपको समझाया है। एक बच्चा जो 30 नंबर पूछ रहा है वो देख लो। पेट्रोल की कीमत 22 से 2/9% बढ़ गई तो इसका फ्रैक्शन 2/9 होता है, तो बताओ 9 से कितना हो गया? 11। प्राइस तो ये हो गया। कंजम्पशन 53 लीटर बढ़ गया और 1710 रुपए, शुरुआती 154 था, ये शुरुआत में अपने पास 154 था और वो 53 लीटर बढ़ गया है, तो नया कंजम्पशन बताइए क्या 207 होगा क्या? आपको बिल्कुल होगा। रियल वैल्यू देती है पहले 154 और अब 53 लीटर बढ़कर, तो 53 अगर ऐड करोगे तो 207। और मैंने कल कहा था एक क्वेश्चन ऐसा समझाया था कि रियल वैल्यू दे सकता है, तो एक्सपेंडिचर अगर आपको निकालना है तो दोनों को इंटू कर दो। कटे तो आप लोग काट भी सकते हो इसको, अगर कभी भी अपने पास कट रहा है 9 से, जैसे कट रहा है अपने पास 9 गुना 2 18 है, 9 गुना 3 अपने पास 27, तो 14 और 23 ये एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। कटे तो तिरछा आप लोग काट भी सकते हो। कुल खर्च 1710 रुपए अगर बढ़ गया तो प्रारंभिक व्यय बताइए। तो मुझे बताओ 1710 जो वैल्यू है वो क्या अपने पास यहां से यहां तक 9 की वैल्यू है क्या? और हमें 14 की वैल्यू पूछी गई है। 9 से कट रहा है 19 बार, जीरो, 9 गुना 4 36, जीरो के बाद 6, ए के ऑप्शन में है बी, ये अपने पास आंसर आ गया। ये लीजिए दीपक भाई 30 नंबर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन करना आपको पड़ेगा भाई, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा सेम क्वेश्चन को। एक निषाद अजय की भी इच्छा पूरी कर देते हैं भाई। यहाँ पर अजय भाई आप थोड़ी देर पढ़ा करो घर पर, थोड़ी सी देर, ऐसा एहसान करो इस प्रकृति पर। दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि होने से 100 था, मूल्य 32% बढ़ गया तो प्राइस 132 हो गया। और मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं भाई अजय, आपने एक भी क्वेश्चन नहीं किया जो मैंने छोड़े थे, होमवर्क थोड़ा सा उनको आप पूछ रहे हो, बाकी 1 से 14 तक क्वेश्चन अगर ईमानदारी से करो ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक मुझे कोई बच्चा नहीं मिला जिससे ये क्वेश्चन नहीं हुआ हो, अगर आप थोड़ी कोशिश करते हो तो। लेकिन खर्च में केवल 10% अपने पास बढ़ा, तो 10% मुझे बताइए यहां से कंजम्पशन कितना होगा? ये 10% बढ़ा तो 110, ये लीजिए।
22 से कट रहा है 6 बार और 22 से कट रहा है 5 बार। कंजम्पशन की वैल्यू ये अपने पास आ गई है, बिल्कुल ठीक है। यदि वृद्धि मूल्य बढ़ने के पश्चात 150 किलोग्राम अगर है, बढ़ने के बाद 150 किलोग्राम अगर है, तो 150 वैल्यू कितने की है, 5 की। तो ज्ञात कीजिए कि कितने किलोग्राम दाल का उपयोग किया था प्रारंभ में, यानी 6 का मान पूछा है, तो क्या आंसर 180 आ गया है क्या? बताओ, दो दो तरीके से ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूं अजय। फिर दिक्कत क्या होती है मेरे भाई, जो रियल में पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसको थोड़ा सा लॉस होता है। क्योंकि अगर आप 1 से 14 तक ईमानदारी से क्वेश्चन करो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि 14 क्वेश्चन एक ही एक टाइप के क्वेश्चन करते जाओ करते जाओ करते जाओ और 15वां आपसे नहीं हो। अब कह रहे हो ये सर ये तो हो गया। अब आप कह रहे हो सर 15 में ये नहीं हो रहा। तो भाई अजय थोड़ी देर आप, मैं तो क्या ही बोल सकता हूँ आपको, कि मैं तो यही बोल सकता हूँ कि नींद पूरी करो भाई। नहीं तो जो भी रियल में पढ़ने वाला बच्चा उसका फिर लॉस हो जाता है बहुत बार। क्योंकि चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी ना, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी भाई, उसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ। अगर ऐसा हो कि बच्चे को बिना मेहनत के ही सिलेक्शन करवा दिया जाए, तब तो कोई अपने पास अलग ही मजे आ जाए। फिर तो जिसका चाहूं मैं उसी का सिलेक्शन करवा दूं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। करते हैं यार, संडे टॉक भी करते हैं। एक चीज मुझे बताओ, ध्यान से समझिए, कोई भी चीज 20% अगर बढ़ गई, ध्यान से समझना, या कोई भी चीज 30% इंक्रीज हो गई और फिर 30% घट गई, तो बताओ ओवरऑल कितना परसेंट अपने पास घटी या बढ़ी? अगर मैं पूछूं कि ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ी या घटी, ये बात आप बताइए, तो आप सारे बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करना। सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या आप लोग यही मुझे कहोगे क्या कि सर ये जो है वो 9% अपने पास डिक्रीज हो गई? बताओ, आप लोगों का आंसर यही है क्या? हाँ और ना बताइए सब लोग। ये अपने पास ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ी या घटी? एक बच्चा अब भी आंसर नथिंग दे रहा है, ये नितेश पाल। ये अगर आप ऑफलाइन में होते तो मैं भाई धो देता आपको। और धोने का मतलब क्लास में पीटा कम जाता है, घसीटा ज्यादा जाता है। फिर अभी भी आपका आंसर नो चेंज है भाई, क्या कर सकते हैं बताओ? जबकि आपको कितनी बार मैं बता चुका हूं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 वाला फॉर्मूला लगा दो। आप लोग यहां पर 5 मेथड 4 मेथड में बताता हूं, बेसिक से कर लो, ए प्लस बी वाले से कर लो, फ्रैक्शन से कर लो, किसी भी तरीके से कर लीजिए। क्या आप बताओ, नहीं बताया है क्या? पढ़ाई करो भाई, मैं तो जितने पूछोगे उतने मैं बता दूंगा, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना। बताओ, इसका आंसर अब भी नो चेंज दे रहे हो। एक बच्चा दिलीप मीणा है जो 10% दे रहा है। तो देखिए, इसमें अपने पास होगा क्या, क्वेश्चन नंबर फिर दिलीप ने क्वेश्चन चेंज कर दिया कि सर मैं 10 आंसर नहीं दे रहा था, मैं तो 10 नंबर पूछ रहा हूं। तो क्या नंबर अपने पास 10 नंबर तो वही है भाई, ए प्लस फ्रैक्शन से कर लो, 3/8, 5/9 बढ़कर। फिर आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया दिलीप की, मैं तो नहीं नहीं 10 नहीं दे रहा था, मैं तो 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा था। 10 नंबर तो वही तो है, बेस और हाइट अपने पास एरिया में चेंज पूछा है। ये अपने पास मुझे बताइए, क्या 5/9 अपने पास हो जाएगा क्या? ना, 5/11 अपने पास हो जाएगा। तो 8 से 11 हो गया अपने पास, यहां पर 8 से अपने पास 11 हो गया और 11 से 16 हो गया। तो कटे तो उसको काट देते हैं, 8 से एक बार, 8 से दो बार, 1 से 2 गया तो बढ़ा कितना, 1/1 × 100, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये अपना आंसर आ गया। तो दिलीप भाई लास्ट में आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया चलते चलते। 5 नंबर में मैं आपको जो समझा रहा हूं उसको तो आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, कॉन्सेप्ट मैं आपका बना रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि 9% जो घटा, ध्यान से समझिए। अब कोई कहे कि इसका इतना वैल्यू घट गई है, मान लो 20 रुपए 18 रुपए घट गया है, तो मान लो पहले पी था और वो कहे कि 18 रुपए डिक्रीज हो गया, तब तो हम लोग क्या करेंगे, पी का 9% हम लोग निकाल देंगे और बराबर में जितना घटा है वो लिख देंगे। और ये जब दोनों वैल्यू बराबर है तो डायरेक्ट स्क्वायर करके 100 कर दिया करो, उतना परसेंट हमेशा घटेगा ही घटेगा, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। उतना स्क्वायर करके और इतना परसेंट आप लोग हमेशा डिक्रीज होगा, सीधा आप लोग याद भी कर सकते हो जब ये दोनों वैल्यू सेम हो, क्योंकि ए प्लस बी से ए और बी से कट जाएगा, तो यहाँ पर 30 × 30/100 ही तो बचा, और नेगेटिव बचेगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा तो नेगेटिव बचेगा, तो स्क्वायर करके 100 का भाग दे दिया करो।
तो मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो नहीं समझ में आया तो परसों की क्लास देखिए भाई दिलीप, इसको जो 5 नंबर फाइल मैंने करवाई है वो 1 नंबर से शुरू करके आप लोग उसको देखिए, तब आपके जाके समझ में आएगा। क्योंकि एरिया का फॉर्मूला अपने पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक बार कुछ समझाकर हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। अब आप मुझे बताइए दिलीप, इसमें इसको मैं छोड़ता हूं, बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई, वो चीज मुझसे पूछो भाई। फिर मैं बता देता हूं भाई, जो अच्छा क्वेश्चन मैं करवाना चाहता हूं उसको बाद में करवा देता हूं। पहले दिलीप भाई साहब की प्रॉब्लम हम लोग सोल्व कर लेते हैं एक बार 10 नंबर क्वेश्चन के लिए। बताओ दिलीप भाई साहब, क्या इसमें समझ में नहीं आया? ना 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 अजय, आपको नींद पूरी करनी चाहिए भाई, क्लास वापस नहीं देखनी चाहिए। देखो ध्यान से समझना भाई बाकी बच्चे। तो जब भी 30% बढ़े 30% घटे, ध्यान से समझना, 30% पहले बढ़ गया और फिर 30% घट गया, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ओवरऑल जो चेंज है वो 9% है और 9% घट गया। अब दो डेटा वहां पर देता है हम लोगों को, क्या करता है, दो डेटा हम लोगों को देता है। एक तो डेटा इस प्रकार से देता है हम लोगों को कि यहां पर कि वो जो है ना, वो मान लीजिए 1800 रुपए कम हो गया, 1800 रुपए अगर ओवरऑल डिक्रीज हो गया है, एक तो ये डेटा देता है। और कभी कभार हमारे पास डेटा देता है कि वैल्यू घटकर 9200 हो गई, वैल्यू घटकर 9200 हो गई। तो ये दो डेटा बाद में देता है ऐसा होने के बाद। तो अगर कहे ना कि 1800 रुपए डिक्रीज हो गया, तब तो मैं क्या करूंगा, सीधा पी का ये क्वेश्चन में दिया हुआ 1800 रुपए, ध्यान रखना, मैं क्या करूंगा, पी का 9% निकाल दूंगा। जो भी मेरे पास पहले प्रिंसिपल या जो भी अपने पास धन था उसको मैंने पी मान लिया है, उसका 9% निकालोगे तो बराबर में 1800 रुपए डिक्रीज हो गया, तो ये आ जाएगा। अगर वो कहे कि डिक्रीज होकर 9200 हो गया, तो फिर मैं क्या करूंगा, पी का 91% निकालूंगा, क्योंकि डिक्रीज होने के बाद ही हो गया है, तो बराबर में 9200, और इस चीज को मैं सोल्व करूंगा। तो ये जो डेटा है ना, ये दो तरीके से हमारे पास डेटा आगे क्वेश्चन में देता है कि डिक्रीज होकर कितना हो गया, पहली बात। दूसरी बात, अपने पास यहां पर डिक्रीज होकर, एक बच्चा कह रहा है सर, दीपक कह रहा है सर टाइम हो गया 31। दीपक मैं 31 के लिए बेसिक आपका क्लियर करवा रहा हूं, क्योंकि वो बहुत कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत शानदार बड़ा क्वेश्चन है, और जिस बच्चे को इसी में प्रॉब्लम होगी उसको फिर वो कहीं पर कुछ समझ में आएगा नहीं। तो मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब डिक्रीज होकर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 91/100 या 100 माइनस 9 माइनस अपने पास एक में से या 100 में से घटाकर हम लोग लिख देते हैं 1 - 90/9/100 बराबर 9200। अब कुछ बच्चों को जब ये लिखता हूं ना तो तुरंत समझ में आ जाता है, और ये लिखता हूं तो उनको लगता है ये क्या लिख दिया सर, तो ये यही तो कर रहे हैं, 100 एलसीएम लेके 100 में से 9 माइनस करके, बात तो दोनों एक ही है, बताओ समझ पाए हो क्या? तो यहां पर ये दो बात ध्यान रखना कि कभी डिक्रीज हो तो अपने पास यहां पर 1800 रुपए घट गया तो वो सीधा 9% की वैल्यू है, लेकिन कहेगी घटकर इतना हो गया तो फिर हम लोग p इंटू 1 - 9/100 आगे सोल्व तो कर ही पाएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 35 में इंग्लिश मीडियम में ये यहां पर कितने अलमीरा दी हुई है, 8। ये जो है अपने पास आर्ट्स हैं, तो यहां पर भी आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी 8 करना, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा, ये गलती से 7 आ गया। तो एक तो ये चेंज करना क्वेश्चन नंबर 35 में, तो 8 करना, बाकी दो क्वेश्चन ऐसे करवाए थे मैंने। और ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31। अब देख लो दीपक भाई, ये जो है x% पहले बढ़ाता है और फिर नई कीमत में x% घटाता है। कैट 2017 का क्वेश्चन है, और कैट में क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारा टाइम मिलता है, वहां पर बहुत सारा टाइम मिलता है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो बड़े क्वेश्चंस यहां पर मैं करवा देता हूं, क्यों, क्योंकि ताकि बच्चे का दिमाग चलना शुरू होगा, एसएससी वाले आसान लगने शुरू हो जाएंगे फिर, और बेसिक भी क्लियर होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो करवाने लायक होते हैं ना, वो मैं उठाकर ले आता हूं।
तो इसने कहा x% बढ़ाया और x% घटाया, तो ओवरऑल एक जो अप डाउन का एक चक्कर हुआ कि इसमें रेट जो है वो x² अपॉन 100 डिक्रीज हो गई, इतना परसेंट अपने पास घट गई। ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ। क्या अपने पास यहां पर x प्लस का, x माइनस का, x प्लस का, x माइनस का, तो बाहर माइनस आना है अपॉन 100, तो इतना परसेंट जो है वो x² अपॉन 100, क्योंकि ये तो कट गया, तो इतना परसेंट डिक्रीज हो गया। बोलो ठीक है क्या? कैट एमबीए के लिए जो एग्जाम्स होते हैं उसका क्वेश्चन है भाई। यहां से इसने अपने पास कीमत इतने रुपए कम हो गई, पहले जो भी कीमत थी पी वो इतने रुपए कम हो गई, तो डायरेक्ट अगर इतने रुपए घटी है तो मुझे एक बात बताओ, डायरेक्ट यहां पर इसका x² अपॉन 100% में निकाल दूं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, x² अपॉन 100% निकाल दीजिए। परसेंट के कारण अपॉन में नीचे वैल्यू आएगी 100, तो आप कहोगे सर 100 कैसे आ गई? अरे 100 तो भाई यहां पर इसका 100 है, ये तो जैसे वहां पर 30 आया था तो 30% के लिए क्या 30 बट्टे में 100 नहीं लिख रहे थे क्या? तो अपने पास 30 की जगह के बाद x² अपॉन 100 आ गया, नीचे 100, बराबर में अपने पास कितना हो गया 21,025। ये तो अपने पास इतनी तो कम हो गई, और उसके बाद अगला क्या है, दूसरे अप डाउन के बाद आभूषण की कीमत इतने का बेचा गया। यानी कि दो अप डाउन अगर लगा दिए जाएं तो फिर लास्ट कीमत अपने, एक नहीं दो अप डाउन, एक अप डाउन में इतना परसेंट डिक्रीज हो रहा है। तो मुझे बताइए क्या हम लोग इंटू करते हैं p इंटू 1 माइनस x² अपॉन 10,000, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। ये तो एक अप डाउन में तो इतना होगा, दूसरे अप डाउन में फिर से एक बार फिर से गुना कर दो, x² अपॉन अपने पास 10,000 बराबर अपने पास ये हो रहा है 484416, और ये इस प्रकार से दो इक्वेशंस अपने पास बनेंगी। इन इक्वेशंस को जब आप लोग डिवाइड करोगे और दोनों तरफ रूट लोगे तो x का जो मान अपने पास आ जाएगा वो अपने पास 20% आ जाएगा। ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, उसको करने की आपको जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन से मैं इसलिए आप लोगों के लिए लिखा कि ताकि मैं दो कॉन्सेप्ट आपको समझा सकूं। फिर तो x का मान 20 है, आगे मूल कीमत क्या थी, तो यहां पर आप लोग x का मान रख के सोल्व कर लो। p है और 20 गुना 20 और नीचे अपने पास 100 गुना 100। ये बड़ा टफ पड़ेगा आपके लिए, ये चीज याद रखिए। 21 जीरो अपने पास यहाँ पर 25 है, ये चीज अपने लिए थोड़ा सा मुश्किल होगी। 20 से कट रहा है 5 बार और 20 से कट रहा है 5 बार, तो 5 गुना 5 25 से गुना करोगे तो यूनिट डिजिट 5 ही आनी है। तो इसमें से देख लेना ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, वो तो आप लोग चेक कर सकते हो, लेकिन ये बड़ा अपने पास कैलकुलेटिंग होगा। तो ये कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, वहां बहुत सारा टाइम मिलता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। बाकी मुझे यहाँ तो ये दो चीजें इस क्वेश्चन से समझानी थी, बताओ समझ पाए हो क्या? तो आप लोग 1 से लेकर 5 तक की इसको फिर समझना, फिर ये साथ साथ एग्जांपल, क्योंकि इसमें x आ गया है, ये वाला एग्जांपल साथ आप रखना, तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, काम मैं वही कर रहा हूं, ये चीज याद रखिए। तो 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस जो है उनको फिर से करो, बार 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 बार। कल आकर मैं फाइल नंबर आपको 6 करवाता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।